भारतीय जनता पार्टी ने संगठनात्मक स्तर पर बड़ा फेरबदल किया। पार्टी ने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और त्रिपुरा में अपने प्रदेश अध्यक्षों का ऐलान किया। आइए देखते हैं कि इस विशेष रिपोर्ट में कि आखिर कौन है वो चार चेहरे जिन्हें बीजेपी ने सौंपी है अपने संगठन की कमान। इस रिपोर्ट में देखिए। भारतीय जनता पार्टी ने संगठन में बड़ा फेरबदल करते हुए दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और त्रिपुरा में नए प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति की घोषणा की। बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव वरुण सिंह द्वारा आधिकारिक अधिसूचना जारी की गई। पार्टी ने आगामी चुनौतियों और क्षेत्रीय समीकरणों को ध्यान में रखते हुए अनुभवी और जमीन से जुड़े नेताओं पर भरोसा जताया। बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली के नए प्रदेश अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा बनाए गए, जिन्होंने वीरेंद्र सचदेवा की जगह ली। हरियाणा की नई प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता को बनाया गया, जिन्होंने मोहन लाल बड़ौली की जिम्मेदारी ली। पंजाब के नए प्रदेश अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों को बनाया गया, जिन्होंने सुनील जाखड़ की जगह ली। त्रिपुरा का नया प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक देव रॉय को बनाया गया, जिन्होंने राजीव भट्टाचार्य की जगह ली। दिल्ली के नए प्रदेश अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा को बनाया गया, जो सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री हैं। वीरेंद्र सचदेवा के स्थान पर दिल्ली बीजेपी की कमान अब हर्ष मल्होत्रा को सौंपी गई है। दिल्ली नगर निगम से लेकर केंद्रीय मंत्री मंडल तक का सफर तय करने वाले मल्होत्रा का राजनीतिक ग्राफ काफी मजबूत रहा। संसदीय सफर, उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में पूर्वी दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार के रूप में बड़ी जीत हासिल की थी। मंत्रिमंडल में भूमिका, जून 2024 में वे केंद्र सरकार के कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री के रूप में जिम्मेदारी संभाल रही हैं। स्थानीय अनुभव, संगठनात्मक कार्यों के अलावा वे वर्ष 2015 से 2016 के दौरान पूर्वी दिल्ली नगर निगम के मेयर भी रह चुके हैं, जिससे उन्हें दिल्ली की जमीनी राजनीति का गहरा अनुभव भी है। हरियाणा, डॉक्टर अर्चना गुप्ता पेशे से डॉक्टर और प्रदेश महामंत्री। हरियाणा में बीजेपी ने महिला नेतृत्व पर भरोसा जताते हुए पूर्व अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली की जगह डॉक्टर अर्चना गुप्ता को नया अध्यक्ष नियुक्त किया। संगठनात्मक पृष्ठभूमि, इस जिम्मेदारी से पहले वे हरियाणा बीजेपी में प्रदेश महामंत्री के रूप में सक्रिय भूमिका निभा रही थी। इसके अलावा वो पानीपत जिले की जिला अध्यक्ष के रूप में भी संगठन को मजबूत कर चुकी हैं। शैक्षणिक योग्यता, राजनीति में आने से पहले वे चिकित्सा क्षेत्र से जुड़ी रही हैं। वो पेशे से एक डॉक्टर हैं और उन्होंने रेडियोलॉजी में गोल्ड मेडल हासिल किया। उनकी साफ सुथरी शिक्षित छवि से पार्टी को राज्य में मजबूती मिलने की उम्मीद है। पंजाब, केवल सिंह ढिल्लों अनुभवी नेता और पूर्व विधायक। पंजाब में शिरोमणि अकाली दल और कांग्रेस के पुराने गढ़ों में सेंध लगाने के लिए बीजेपी ने सुनील जाखड़ की जगह 75 वर्षीय वरिष्ठ नेता केवल सिंह ढिल्लों को कमान सौंपी। राजनीतिक पृष्ठभूमि, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के बेहद करीबी माने जाने वाले ढिल्लों बीजेपी में शामिल होने से पहले लंबे समय तक कांग्रेस में रहे थे। वे पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। चुनावी रिकॉर्ड, वो साल 2007 से 2017 तक बरनाला विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के टिकट पर लगातार 2 बार विधायक निर्वाचित हुए। हालांकि 2017 के चुनाव में उन्हें आम आदमी पार्टी के गुरमीत सिंह मीत हेयर से हार का सामना करना पड़ा था। बीजेपी में सफर, जून 2022 में कांग्रेस छोड़कर उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया, जिसके बाद पार्टी ने उन्हें संगरूर लोकसभा उपचुनाव में अपना उम्मीदवार भी बनाया। त्रिपुरा, अभिषेक देव रॉय युवा विधायक। पूर्वोत्तर के राज्य त्रिपुरा में बीजेपी ने युवा नेतृत्व को आगे बढ़ाते हुए राजीव भट्टाचार्य के स्थान पर मतबारी निर्वाचन क्षेत्र से मौजूदा विधायक अभिषेक देव रॉय को नया अध्यक्ष चुना। संसदीय पारी,
अभिषेक देव रॉय पहली बार 2023 के त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में गोमती जिले के मटरबारी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीतकर विधायक बने थे। योग्यता और संगठन: उन्होंने राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय कर्नाटक से 2020 में फार्मेसी में स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी। इससे पहले वे बीजेपी गोमती जिला के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और युवाओं तथा आम जनता के बीच उनकी काफी अच्छी पकड़ मानी जाती है। बीजेपी द्वारा किए गए इन बदलावों को आगामी संगठनात्मक सुदृढ़ीकरण और चुनावी तैयारियों से जोड़कर देखा जा रहा है, जहां पार्टी ने प्रशासनिक अनुभव, महिला एवं शिक्षित चेहरे, वरिष्ठ राजनीतिक अनुभव और युवा जोश का एक संतुलित कॉम्बिनेशन तैयार किया। न्यूज डेस्क, नेटवर्क 10। और चलिए इसी पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता कंचन कनौडिया हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुकी है। कंचन, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में बड़ा फेरबदल हुआ है, पार्टी ने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और त्रिपुरा में अपने प्रदेश अध्यक्षों का ऐलान किया है, क्या कुछ जानकारी इस खबर को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने आज संगठनात्मक जो है बहुत ही अहम फेरबदल जो है वो किया है। प्रदेश अध्यक्ष बदले हैं। अपने 4 राज्यों की बात करें तो उसमें दिल्ली है, हरियाणा है, त्रिपुरा है, पंजाब है। यदि सबसे महत्वपूर्ण माना जाए तो वो पंजाब है, क्योंकि पंजाब में हाल फिलहाल में ही 1 साल भी नहीं बचा, उससे कम समय में जो है विधानसभा चुनाव होने हैं और भारतीय जनता पार्टी की जो जमीन है वो कहीं ना कहीं पंजाब में कमजोर है। तो ऐसे में कि क्या जरूरत आन पड़ी थी कि भारतीय जनता पार्टी ने एंड मौके पर जो है अपना प्रदेश अध्यक्ष को बदला। तो बात करें केवल सिंह ढिल्लों की, तो वो जो है पहले कांग्रेस पार्टी में हुआ करते थे। उन्होंने जो है अपनी राजनीति शुरू की थी, कई बार विधायक भी रहे कांग्रेस पार्टी में, लेकिन उसके बाद उन्होंने जो है भारतीय जनता पार्टी का जो है दामन थामा। लेकिन उससे पहले जो है वो जो है कांग्रेस पंजाब के जो मुख्यमंत्री थे उनके भी बेहद करीबी माने जाते थे। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को उद्योगपति भी हैं, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने के बाद उन्हें जो है बड़ी जिम्मेदारी वो सौंपी गई है, क्योंकि सुनील जाखड़ के बाद जो है उनके ऊपर ये जो है एक भरोसा भारतीय जनता पार्टी ने जताया है कि आने वाले समय में कुछ ही महीने बाकी है, शेष है और विधानसभा चुनाव है। ऐसे में वो क्या कुछ रणनीति है और उस रणनीति को लेकर, क्योंकि उद्योगपति हैं तो उद्योगपति को साधने की कोशिश की गई है। जिस कम्युनिटी से वो आते हैं उस कम्युनिटी को साधने की कोशिश की है। तो कुल मिला के देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी जो है अपने आप को मजबूत स्थिति में लाने के लिए ये सब जो है फेरबदल कर रही है। आने वाले समय में माना जा रहा है पंजाब में और भी बड़े चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति बनाई है चुनावों में उतरने की, वो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। आगे चल के क्या कुछ कार्य रहेंगे पूरी रणनीति। हरियाणा में महिला बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनाई गई है, इसके जरिए क्या संकेत देने की कोशिश बीजेपी की ओर से की गई है? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें हरियाणा में हाल फिलहाल में ही चुनाव हुए थे और भारतीय जनता पार्टी की जो है दूसरी बार लगातार बम्पर जीत के साथ जो है सरकार बनी थी, लेकिन महिला को रखा गया है। लेकिन महिला से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि वो किस वर्ग से आते हैं, गुप्त वर्ग से वो आती हैं और ऐसे में जो समाज है वो कहीं ना कहीं कोर वोट बैंक माना जाता है भारतीय जनता पार्टी का। कहा जाता है कि बनिए जो है बनिया या फिर गुप्ता कम्युनिटी जो है वो भारतीय जनता पार्टी का कोर वोट बैंक है। तो ऐसे में अपने कोर वोट बैंक को साधने की जो रणनीति है वो कांग्रेस पार्टी ने की है। बात करें महिला की तो वो पहले भी कई सारे पदों पे रह चुकी है, हरियाणा महिला कांग्रेस में भी रह चुकी हैं। तो ऐसे में कई जिम्मेदारी संगठन में जो है वो ले चुकी हैं और हरियाणा में कोई ऐसा बड़ा चेहरा या फिर महिला को नहीं आगे किया गया है कि महिला जब 50% की भागीदारी की जो बात करते हैं आधी आबादी की, वो कहीं ना कहीं संदेश देने की कोशिश की है हरियाणा में हरियाणा की जनता को। तो अपने आप में एक महत्वपूर्ण जो है जिम्मेदारी वो दी गई है। प्रदेश अध्यक्ष बना के देखना ये होगा कि जिस समाज को और 50% आबादी की बात करने वाली भाजपा को कितना फायदा होता है, क्या वो रणनीति रहेगी, क्योंकि कई अलग अलग मंचों पे जो है इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को जो है अच्छी और जो है महत्वपूर्ण जीत दिलाने में अपनी अहम भूमिका निभाई थी। लेकिन आगे प्रदेश अध्यक्ष रह के क्या रोल निभा पाती हैं, क्या कुछ साधने की कोशिश, नई रणनीति पे क्या कुछ काम किया जाएगा। ना केवल इतना ही बल्कि त्रिपुरा में भी जो संगठन के लोग
लोग हैं उन्हें जो है वो जिम्मेदारी प्रदेश अध्यक्ष की दी है। दिल्ली में पहले से पूर्वी दिल्ली के सांसद जो है हर्ष मल्होत्रा, उन्हें वो जिम्मेदारी दी गई है। तो भारतीय जनता पार्टी जो है संगठनात्मक रूप से जो है समय समय पे बदलाव, परिवर्तन की राजनीति करती आई है। ये पहली बार नहीं, इतिहास इस बात का गवाह है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से बदलाव करती है, नए चेहरों को जो है वो सामने लेकर आती है। तो 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने नए प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा कर दी है। पंजाब, हरियाणा और त्रिपुरा में अपने प्रदेश अध्यक्षों का ऐलान भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया है। तमाम जानकारी के लिए कंचन बहुत शुक्रिया आपका।